Hello everyone. So we were discussing the chapter number 2, The Enemy, written by Paul S. Buck for the students of class 12th from our second book Vistas. Until now we have seen that Sadao slept badly that night. Sadao को उस दिन ठीक से नींद नहीं आई. किस दिन नींद नहीं आई और क्यों नहीं आई? क्योंकि उस दिन प्रोफेशनल किलर्स आने वाले थे. क्योंकि जनरल ने कहा था कि दरवाज़ा खुला रखना, मैं अपने प्रोफेशनल किलर्स को भेजूंगा उस प्रिजनर को मारने के लिए. तो डॉक्टर सडाव उसी ख्याल में थे, उनके दिमाग में वही ख्याल चल रहा था कि प्रोफेशनल किलर्स आएंगे रात को उस लड़के को मारने के लिए. और बार बार डॉक्टर सडाव की नींद खुल जाती थी. उन्हें ऐसा लगता था कि उन्होंने कोई आवाज़ सुनी है. उनको जो आवाज़ सुनाई देती थी वो थी रसलिंग ऑफ फुट स्टेप्स, यानी पैरों की आहट की आवाज़ आती थी. द साउंड ऑफ अ ट्विग, यानी ब्रांच टूट रही है जैसे, ऐसी आवाज़ सुनाई देती थी. और अ स्टोन डिस्प्लेस्ड इन द गार्डन, या फिर उन स्टोन्स पर जो कि गार्डन में हैं, उन स्टोन्स पर कोई चल रहा है, उनके बिखरने की आवाज़ आती थी. A noise such as man might make who carried a burden. बर्डन रेफर्स टू अ डेड बॉडी. यहाँ पे बर्डन जो है वो डेड बॉडी के लिए कहा गया है. और एक ऐसा शोर सुनाई दे रहा था जैसे आदमी जो है वो किसी की डेड बॉडी को उठाकर ले जा रहे हैं. तो इसलिए डॉक्टर सडाव को नींद नहीं आई पूरी रात. दूसरी सुबह डॉक्टर सडाव अमेरिकन मैन के कमरे में गए. वो गेस्ट रूम था उसका, जहाँ पे वो सोता था. और उसने ये प्लान बनाया कि अगर आदमी अपने कमरे में नहीं होगा, अगर वो प्रोफेशनल किलर्स उसको ले गए होंगे, तो वो हाना से क्या कहेगा? वो हाना से कहेगा कि जनरल ने ऑर्डर दिया था कि उसको वहाँ से हटवा दिया जाए. लेकिन जब वो उस कमरे में गया, व्हेन ही ओपनड द डोर, उसने क्या देखा? ही सॉ द मैन हु हैड लॉट्स ऑफ येलोविश कलर्ड हेयर वाज अस्लीप. वो आराम से सो रहा था अपने येलो कलर के हेयर को फैलाकर. उसके बाल काफ़ी घने थे. ही कुड हियर द साउंड ऑफ हिज ब्रीथिंग. डॉक्टर सडाओ ने जब दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा वो तो आराम से सो रहा है और उसकी ब्रीथिंग की आवाज़ उनको सुनाई दे रही थी, वो सुन सकते थे. सडाओ क्लोज्ड द डोर ऑफ द रूम. डॉक्टर सडाओ ने कमरा बंद कर दिया उसको देखने के बाद, क्योंकि वो उसे ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते थे. सडाओ सेड टू हाना दैट द मैन वॉज अस्लीप. सडाओ ने हाना से कहा कि आदमी जो है वो आराम से सो रहा है. ही एडेड दैट नाउ ही वॉज वेल एंड डिड नॉट नीड टू स्लीप लाइक दैट. यानी अब उसकी जो हेल्थ है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, इसलिए वो अच्छी नींद में सो रहा है. हाना अगेन आस्क्ड सडाओ दैट व्हाट शुड दे डू विद द मैन. हाना कई बार ये बात पूछ चुकी थी कि इस आदमी के साथ हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करेंगे इसके साथ अब. तो डॉक्टर सडाओ जो हैं वो गर्दन हिलाकर क्या कहते हैं, वो प्रॉमिस करते हैं कि वो 1-2 दिन में डिसाइड कर लेंगे कि इस आदमी के साथ क्या करना चाहिए हम लोगों को. सडाओ थॉट दैट परहैप्स द किलर्स वुड कम द नेक्स्ट नाइट. अब पहली रात तो डॉक्टर सडाओ को नींद नहीं आई थी. अब डॉक्टर सडाओ ने ये सोचा कि शायद ये जो किलर्स हैं वो नेक्स्ट नाइट को तो आ ही जाएंगे. अब ये जो रात थी उसमें द नाइट वॉज विंडी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी रात को. और डॉक्टर सडाओ को जो आवाज़ सुनाई दे रही थी, ही हर्ड द साउंड्स मेड बाय द ब्रांचेस एज दे बेंट ड्यू टू द विंड. ब्रांचेस की आवाज़ आ रही थी जैसे ब्रांचेस को कोई तोड़ रहा है, बैंट कर रहा है. लेकिन ये आवाज़ किसकी थी? ये विंड की थी. लेकिन डॉक्टर सडाओ को ऐसा लगता है कि शायद प्रोफेशनल किलर्स आ चुके हैं. और पार्टीशंस में से कुछ हवा अंदर जा रही थी जिसकी वजह से विस्लिंग साउंड हो रहा था. और ये साउंड जो था वो काफ़ी तेज़ साउंड था. हाना वोक एंड आस्क्ड दैट शुड दे क्लोज द पार्टीशन डोर ऑफ द मेंस रूम. हाना जग गई और उसने डॉक्टर सडाओ से कहा कि मैं अंदर जाकर पार्टीशन डोर जो है जहाँ पर प्रिजनर है वो सो रहा है, मैं वो डोर को बंद कर देती हूँ. सडाओ मना कर देता है. सडाओ रिफ्यूज्ड एंड सेड दैट द मैन वॉज कैपेबल टू डू दैट हिमसेल्फ. सडाओ कहता है कि नहीं, अब आदमी जो है वो इतना कैपेबल हो चुका है कि वो ये दरवाज़ा खुद बंद कर सकता है. क्योंकि उसको ये डर था सडाओ को कि कहीं अगर हाना उस कमरे में चली गई और वहाँ पर वो प्रोफेशनल किलर्स हुए तो फिर हाना को पता चल जाएगा सब कुछ. वो सारी बातें छुपाना चाह रहा था, इसलिए वो हाना को मना करता है कमरे में जाने से. द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन मैन वॉज स्टिल देयर इन द रूम. लेकिन दूसरे दिन भी अमेरिकन मैन जो था वो अपने कमरे में ही था.
Then the third night, of course, must be the night. The wind changed to quiet rain, and the garden was full of the sound of dripping eaves and running springs. Sadao slept a little better, but he woke at the sound of a crash and leaped to his feet. अब डॉक्टर सडाओ ने सोचा कि जो थर्ड नाइट है उसमें तो पक्का वो किलर आ ही जाएंगे। ड्रिपिंग ईव्स मीन्स, ईव्स क्या है? ये जो छत है, ये जो छत है, छत का किनारा है, यहाँ से जो पानी की बूंदें गिरती हैं उसको ड्रिपिंग ईव्स कहा है। रनिंग स्प्रिंग्स यानी कि पानी की छोटी छोटी नदियाँ बन जाना, यानी कि पानी के बहने की आवाज़ें आ रही थी। अब हवा चल रही थी और तीसरी रात थी ये, मौसम बदल गया था। हवा से वो किस में चेंज हो गया था? वो बारिश में चेंज हो चुका था। सडाओ स्लैप्ड अ लिटिल बेटर, लेकिन सडाओ जो था उस दिन थोड़ा अच्छी नींद सोया। बट ही वोक एट द साउंड ऑफ अ क्रैश एंड लीप्ड टू हिज फीट। लेकिन उसकी अचानक से आंख खुल गई क्योंकि एक क्रैशिंग की आवाज़ आई वहाँ पर और वो अपने पलंग से उठ गया। हाना हर्ड द लाउड क्रैश एंड आस्क्ड व्हाट इट वॉज। हाना डर गई थी, हाना भी जग गई। हाना ने जैसे ही ये लाउड क्रैश सुना तो उसने एकदम सडाओ से कहा, ये क्या है सब? द बेबी ऑल्सो वोक अप एंड स्टार्टेड क्राइंग। और जो छोटी बेबी थी वो भी जग गई थी और वो रोने लगी क्योंकि उसने हाना के चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी, तो वो भी एकदम से जग गई। हाना वॉन्टेड टू गो एंड चेक ऑन इट बट सडाओ स्टॉप्ड हर। हाना चाहती थी कि वो जाए वहाँ पर, देखे जाकर और चेक करे कि ये आवाज़ किस चीज़ की आई है, लेकिन सडाओ उसका हाथ पकड़कर उसको फिर से रोक देता है। हाना स्क्रीम्ड, हाना ज़ोर से चिल्लाई कि क्या मामला है ये? सडाओ, तुम मुझ क्या बात है, तुम मुझे क्यों नहीं जाने देते हो? वॉट द मैटर वॉज? सडाओ स्पोक स्लोली एंड आस्क्ड हर नॉट टू गो। सडाओ बिल्कुल ध्यान आराम से बोला और उसने उसे मना किया, प्लीज़ मत जाओ तुम अंदर, क्योंकि उसको भी एक डर था। ही वॉज स्केयर्ड एंड हिज स्केयर अफेक्टेड हाना। सडाओ भी डरा हुआ था और उसके डर को देखकर हाना भी डर गई थी। शी स्टूड विदाउट ब्रीदिंग एंड वेटेड। वो वहीं खड़ी रही विदाउट ब्रीदिंग एंड वेटेड। There was silence, and both of them crawled back into the bed with the baby lying on the bed in between them. अब दोनों शांत हो चुके थे, सडाओ और हाना। वो बिल्कुल शांति आ गई थी, कोई शोर नहीं हो रहा था और दोनों के दोनों वापस से अपने बेड पर लेट गए बेबी के साथ, और बेबी को उन्होंने अपने साथ बीच में लिटाल दिया। In the morning, Sadao went into the guest room and saw the man was there. दूसरी सुबह फिर वो गया गेस्ट रूम में और देखा कि आदमी वहीं पर है। ही वॉज हैप्पी, वो आदमी जो था वो बहुत खुश था। एंड हैड टेकन हिज बाथ, और वो नहा भी चुका था, उसने अपना बाथ भी ले लिया था। एंड हैड स्टार्टेड मूविंग अराउंड, और वो अपने कमरे में मूव कर रहा था। ही हैड बोरोड अ रेजर फ्रॉम सडाओ द प्रीवियस डे। पिछले ही दिन उसने सडाओ से एक रेज़र लिया था ताकि वो अपनी शेविंग कर सके, क्योंकि उसकी जो बियर्ड थी वो काफ़ी बड़ी हो गई थी, तो उसने वो अपनी बियर्ड भी साफ़ कर ली थी, तो वो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था। द कलर ऑफ हिज चीक्स वॉज स्लाइटली पिंकिश, क्योंकि उसकी रिकवरी हो रही थी अब प्रिजनर की, तो जो चीक्स थे वो स्लाइटली पिंक कलर के दिखाई दे रहे थे, जिससे ये इंडिकेट हो रहा था कि वो रिकवर कर रहा है और उसकी हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी होती चली जा रही है। द मैन अनाउंस्ड हैप्पीली दैट ही वॉज वेल। अब वो आदमी जो है वो सडाओ से कहता है कि अब मैं अपने आप को बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, अब मैं बिल्कुल सही हो चुका हूँ। सडाओ रैप्ड हिज ट्रेडिशनल जैपनीज गाउन अराउंड हिज टायर्ड बॉडी। सडाओ 3 रातों से सोया नहीं था, वो बहुत टायर्ड था और उसने अपनी बॉडी पर सबसे पहले क्या पहना? उसने ट्रेडिशनल जापानीज गाउन पहन लिया। He was tired because the curiosity had kept him awake for 2 consecutive nights. तो 2 लगातार रातों से वो सोया नहीं था। He decided that he could not pass one more night in such a way. अब उसने ये डिसाइड कर लिया था कि अब वो और ज़्यादा रात इस तरीके से नहीं गुजार सकता है, यानी टायर्डनेस नहीं ला सकता वो अब। वो कितने दिन तक इस तरीके से सोएगा? ही वॉज नॉट बॉदर्ड अबाउट द मैंस लाइफ बट ही कुड नॉट बियर द स्ट्रेस एंड एंजाइटी एनी लॉन्गर। यू आर वेल, सडाओ एग्रीड। सडाओ भी उसकी बात को सुनता है और कहता है, हाँ तुम ठीक हो चुके हो अब। ही लोवर्ड हिज वॉइस, अब उसकी आवाज़ धीमी थी। यू आर सो वेल दैट आई थिंक इफ आई पुट माई बोट ऑन द शोर टू नाइट विथ फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग इन इट, यू माइट बी एबल टू रो टू दैट लिटिल आइलैंड
not far from the coast. It is so near the coast that it has not been worth fortifying. अब सडाओ ने एक प्लान बनाया क्योंकि वो नहीं चाहता था अब ज़्यादा परेशान होना। उसने क्या प्लान बनाया? उसने उस आदमी से कहा, उस लड़के से कहा कि अब तुम ठीक हो चुके हो, तो मैं सोचता हूँ कि मेरी जो बोट है, मैं ये सोच रहा हूँ, आई पुट माई बोट ऑन द शोर टू नाइट, कि मैं अपनी बोट जो है वो आज रात को किनारे पर लगा दूंगा। किस चीज़ के साथ? विथ फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग, उसमें मैं कुछ खाना रख दूंगा और कुछ कपड़े रख दूंगा। और यू माइट बी एबल टू रो टू दैट लिटिल आइलैंड नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट। सडाओ ने उसको बोल दिया कि तुम एक काम करना, तुम वो जो छोटा सा आइलैंड है जो कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट, तुम वहाँ तक पहुँच जाना बोट को चलाकर। इट इज़ सो नियर द कोस्ट दैट इट हैज़ नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग। उसने कहा कि वो जो आइलैंड है वहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, यानी सिक्योरिटी भी नहीं रहती है उस जगह पर, इसलिए तुम वहाँ चले जाना। नोबडी लिव्स ऑन इट, उस आइलैंड पर कोई भी नहीं रहता है, क्योंकि बिकॉज इन स्टॉर्म इट इज़ सबमर्ज्ड, क्योंकि वो आइलैंड जो है वो स्टॉर्म जब आती है तो वो सिंक हो जाता है। बट दिस इज़ नॉट द सीज़न ऑफ स्टॉर्म, लेकिन ये सीज़न जो है वो स्टॉर्म का नहीं है। मतलब कहने का ये है कि आइलैंड पे कोई रहता नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि जब स्टॉर्म होती है तो ये सिंक हो जाता है, इसलिए उस आइलैंड पर वैसे भी कोई नहीं रहता था। तो वो कहता है कि ये सीज़न वैसे स्टॉर्म का नहीं है, लेकिन तब भी तुम जा सकते हो, क्योंकि वो वहाँ पर वो जो आइलैंड है वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। यू कुड लिव देयर, तुम वहाँ रहना देयर अंटिल यू सॉ अ कोरियन फिशिंग बोट पास बाय, तुम वहाँ तब तक रह सकते हो जब तक कोई कोरियन फिश वहाँ से गुजरे नहीं। दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड बिकॉज द वाटर इज मैनी फैदम्स डीप देयर। फैदम मीन्स इट इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरिंग द डेप्थ ऑफ द सी, एंड सबमर्ज्ड मीन्स सिंक इन टू द सी। तो डॉक्टर सडाओ उसको ये बात कहते हैं कि जब तक वहाँ से कोई कोरियन फिश पास ना हो तब तक तुम वहाँ उस आइलैंड पर रह सकते हो, क्योंकि वहाँ कोई सिक्योरिटी भी नहीं है और कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं। दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड, और क्योंकि पानी जो है वहाँ बहुत ज़्यादा गहरा रहता है, इसलिए वहाँ तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। द यंग मैन स्टेयर्ड सडाओ एज ही अंडरस्टूड हिज वर्ड्स, उस आदमी ने सडाओ को अच्छी तरह से देखा और वो उसकी बात को समझ गया, डॉक्टर सडाओ की बात को। ही आस्क्ड दैट वॉज इट नेसेसरी फॉर हिम टू डू सो, वो जो प्रिजनर था उसने डॉक्टर सडाओ से कहा, क्या ये ज़रूरी है ये सब करना? सडाओ pleaded that he must understand that the fact that the man was living at his house was known to everyone. सडाओ उसको समझाता है कि देखो तुम्हें ये चीज़ समझनी चाहिए, अगर ये जो सच्चाई है कि तुम मेरे घर में रह रहे हो, अगर ये चीज़ सबको पता चल गई, ये बात सबको पता चल गई तो ख़तरा हो सकता है। और यंग मैन जो है वो उसकी बात को समझता है और ओके कहता है, अपनी गर्दन को हिलाकर ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं चला जाऊँगा यहाँ से। सडाओ लेफ्ट एंड डिड नॉट मीट द यंग मैन अंटिल इवनिंग। अब सडाओ उसके कमरे से जा चुका है, जो प्लान उसने बनाया था वो उसने प्रिजनर को बता दिया था। अब सडाओ उसके कमरे से चला गया है और अंटिल इवनिंग तक वो उससे मिलने नहीं आता। ड्यूरिंग द डे, अब दिन के समय, ही मेड अरेंजमेंट्स फॉर हिम, उसने उस आदमी के लिए कुछ अरेंजमेंट्स किए। एज इट बिकेम डार्क सडाओ पुल्ड आउट अ बिग बोट टू द शोर, सडाओ ने सबसे पहले जो बोट थी, बड़ी सी बोट थी, उसको निकाला और शोर पर रख दिया, यानी बांध दिया उसको वहाँ पर। ही प्लेस्ड फूड एंड बॉटल्ड वाटर इन इट, उसने उस बोट में खाना रखा, पानी की बोतल रखी और सीक्रेटली सारा काम कर दिया, किसी को पता नहीं चलने दिया। ही कैप्ट टू क्विल्स इन इट, उसने 2 रजाइयाँ भी उसके अंदर रख दी थी। ही हैड परचेस्ड दैम फ्रॉम द पॉन शॉप, तो ये जो क्विल्स थी उसने कहाँ से खरीदी थी? उसने पॉन शॉप से खरीदी थी। पॉन शॉप यानी जैसे हम गिरवी में चीज़ें रख देते हैं, बिल्कुल वैसे ही होता है कि हम सामान देकर पैसे लेते हैं, इस तरीके से, तो उसको पॉन शॉप कहा जाता है। तो डॉक्टर सडाओ ने वहाँ से 2 रजाइयाँ खरीदी थी और जब तक वो उसके पैसे नहीं चुका देते हैं तब तक वो सामान उनके पास ही रहता है। एज देर वॉज अ हाई टाइड इन द सी, अब वहाँ पर काफ़ी लंबी लंबी लहरें चलती थी सी में। ही टाइड द बोट टू अ पोल। इट वॉज अ डार्क मूनलेस नाइट एंड सडाओ वर्कड विदाउट अ टॉर्च, अब अंधेरा था,
मूनलेस नाइट में सडाओ ने सारा काम किया बिना टॉर्च के, क्योंकि वो अगर टॉर्च जलाता तो रोशनी से किसी को भी पता चल सकता था कि यहाँ पर डॉक्टर सडाओ काम कर रहे हैं, या जापानीज ये जो अमेरिकन सोल्जर है वो यहाँ पर इसको लाया गया है उसको भगाने के लिए. सो ही डिड नॉट वांट टू बी स्पॉटेड बाय एनीवन. When he came to the house, he entered as though he were just back from his work, and so Hannah knew nothing. जब वो अपना काम निपटाकर पूरा काम निपटाकर आ गया घर पर, तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जैसे कि वो ऑफिस का कोई काम करके आया हो, और हाना को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ से आ रहा है, क्या काम करके आ रहा है. आपको मालूम ही है कि वो क्या काम करके आया था. वो तो पूरा अरेंजमेंट करके आया था उस प्रिजनर को भगाने के लिए. यूमी वॉज हेयर टुडे, शी सैड एज शी सर्व्ड हिज सपर. वो डॉक्टर सडाओ को बताती हैं, जब वो सपर सर्व करती है डॉक्टर सडाओ को, तो वो बताती है कि यूमी आज यहाँ पर आई थी, वो आज यहीं थी. दो शी वॉज सो मॉडर्न स्टिल शी डिड नॉट ईट विद हिम. अब यहाँ हाना के बारे में ये बताया जा रहा है कि हाना बहुत मॉडर्न टाइप की लड़की थी, लेकिन फिर भी वो सडाओ के साथ खाना नहीं खाती थी बैठकर. यूमी क्राइड ओवर द बेबी. हाना ने ये बात भी उसको बताई कि यूमी जो थी वो बच्चों को याद कर रही थी. शी वेंट ऑन विद द साइड शी मिसेस हिम. सो यूमी जो है वो बहुत मिस कर रही थी बच्चों को, इसलिए वो यहाँ आई थी. द सर्वेंट्स विल कम बैक एज सुन एज द फॉरेनर इज गॉन, सडाओ सैड. सडाओ ने हाना से कहा कि सर्वेंट्स भी बहुत जल्दी आ जाएंगे, जैसे ही फॉरेनर यहाँ से चला जाएगा तो सर्वेंट्स भी वापस आ जाएंगे. He went into the guest room that night before he went to bed himself and checked carefully. वो गेस्ट रूम में गया उस रात को, जिस रात वो काम करके आया था, पूरा उसके सारे अरेंजमेंट्स करके आया था. तो सोने से पहले वो सबसे पहले किसके कमरे में गया? वो गया प्रिजनर के कमरे में. And checked carefully the American's temperature, the state of the wound and his heart and pulse. उसने उसके कमरे में जाकर उसका टेम्परेचर लिया, चेक किया, उसके ज़ख़म को चेक किया, उसकी हार्ट को चेक किया और उसके पल्स को भी देखा. द पल्स वॉज इरेगुलर बट दैट वॉज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट. जो पल्स थी वो चल रही थी लेकिन इरेगुलर थी क्योंकि वो एक्साइटेड था. उसके लिप्स कलरलेस थे क्योंकि उसने लिप्स को दबाकर बंद किया हुआ था, और उसकी आंखें बर्न कर रही थीं जैसे कि उसे कोई गुस्सा आ रहा हो. आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, ही टोल्ड सडाओ. अब अमेरिकन ने कहा कि तुम दोबारा से मेरी जान बचा रहे हो. नॉट एट ऑल, सडाओ सेड, इट इज़ ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव यू हेयर एनी लॉन्गर. लेकिन सडाओ ने क्या कहा? सडाओ ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें अब अपने घर में ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम अब मेरे घर से चले जाओ, बस इतनी सी बात है. Sadao was reluctant in giving him a torch, as he felt that if the man used it unwisely, he could be spotted and land into trouble. डॉक्टर सडाओ जो थे बहुत ज़्यादा रिलेक्टेंट हो रहे थे, बहुत ज़्यादा हेजिटेट हो रहे थे उस आदमी को टॉर्च देते टाइम, क्योंकि उन्हें ये डर था कहीं ऐसा ना हो कि ये टॉर्च वो रात के समय यूज़ कर ले और पकड़ा जाए. लेकिन फिर उन्होंने उसे अपनी टॉर्च दे दी. ये वो टॉर्च थी जो ये पेशेंट्स के लिए, जब वो कोई पेशेंट बीमार होता था तो रात को इन्हें जब बुलाया जाता था तो उस टाइम पर ये उस टॉर्च को यूज़ किया करते थे. सडाओ इंस्ट्रक्टेड द मैन. He said that if his stock of food finished before he found a Korean fishing boat, he could signal him with 2 flashes of the torch at dusk time. He asked him to be careful not to signal when it was dark, because light was more visible in the dark as compared to dusk. डॉक्टर सडाओ ने उससे कहा कि अगर फिशिंग बोट मिलने से पहले तुम्हारा खाना ख़त्म हो जाए तो तुम सनसेट के समय अपनी टॉर्च को 2 बार ऑन ऑफ करना, जिससे मुझे सिग्नल मिल जाएगा. लेकिन रात के समय सिग्नल मत करना, वरना तुम पकड़े जाओगे. वरना तुम पकड़े जाओगे. ये सब बातें उसने उससे कह दी. He added that the man could find fish in the sea near the island, but he had to eat it raw.
उसने डॉक्टर सडाओ ने ये भी कहा उसको कि तुम्हें वहाँ फ्रेश फिश तुम वहाँ पर फ्रेश फिश पकड़कर खा सकते हो, लेकिन कच्ची खाना, आग मत जलाना वरना तुम पकड़े जाओगे। He was not supposed to cook it because fire would be spotted by the guards and put him in danger. The man drew a breath on hearing the instructions and said okay. यहाँ पर प्रिजनर ने गर्दन हिलाकर अपनी उस बात को मान लिया, डॉक्टर सडाओ की जो बात थी। द मैन वोर द ट्रेडिशनल जापानीज ड्रेस दैट सडाओ गेव हिम टू वियर। डॉक्टर सडाओ ने उसको अपना ट्रेडिशनल जापानीज ड्रेस दिया और प्रिजनर ने उसको पहन लिया। फाइनली सडाओ रैप्ड अ ब्लैक क्लॉथ अराउंड हिज हेड टू हाइड हिज गोल्डन कलर्ड हेयर। सडाओ ने उसके जो बाल थे, गोल्डन कलर के बाल थे, उनको भी रैप कर दिया ब्लैक क्लॉथ से अराउंड हिज हेड, ये छुपाने के लिए कि उसके जो बाल हैं वो गोल्डन कलर के हैं, जिससे ये पता चल जाएगा कि वो एक अमेरिकन है। इसलिए ये सब बातें छुपाने के लिए, इस सब चीज़ों को हाइड करने के लिए उसने उसके हेड पर एक काला कपड़ा लगा दिया, बांध दिया। द अमेरिकन मैन शूक हैंड्स विद सडाओ एज ही वॉकड अवे टुवर्ड्स द बोट। अब वो चल पड़ा है बोट की तरफ। ही यूज्ड द टॉर्च ट्वाइस टू फाइंड हिज वे। उसने 2 बार टॉर्च यूज़ करी अपना रास्ता दिखाने के लिए। बट द गार्ड्स वुड नॉट डाउट दैट। Sadao waited till he saw the torchlight once more as the man boarded the boat. Sadao closed the door of the partition and slept well that night as he had finally got rid of the man. अब टॉर्च लाइट से ये पता चल गया था कि वो आदमी जो है वो बोर्डेड कर चुका है, वो जा चुका है वहाँ से। उसने 2 बार लाइट दी, फिर बाद में उसने 1 बार और लाइट दी। अब सडाओ ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, पार्टीशन को बंद किया, और उस रात डॉक्टर सडाओ जो थे वो बहुत अच्छी तरह से अच्छी नींद में सोए। यू से द मैन एस्केप्ड, द जनरल आस्क्ड फेंटली। थोड़े दिनों के बाद यहाँ पे जनरल के पास डॉक्टर सडाओ आते हैं। ही हैड बिन ऑपरेटेड अपॉन अ वीक बिफोर, क्योंकि इनका ऑपरेशन हुआ था, पिछले हफ्ते ही उनका एक ऑपरेशन हुआ था, एन इमरजेंसी ऑपरेशन, जो कि इमरजेंसी ऑपरेशन था। और इस ऑपरेशन में डॉक्टर सडाओ को बुलाया गया था रात को। फॉर 12 आवर्स सडाओ हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लिव। 12 घंटे तक ये ऑपरेशन चला था और 12 घंटे तक डॉक्टर सडाओ श्योर नहीं थे कि ये जो जनरल हैं वो जी पाएंगे या नहीं। द गॉल ब्लडर वॉज मच इन्वॉल्व, क्योंकि उनके गॉल ब्लडर में कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ऑपरेशन करना पड़ा था। तो डॉक्टर सडाओ उनका 1 हफ्ते पहले ही ये ऑपरेशन करके आए थे। अब वो कहाँ गए हैं? अब वो जनरल के पास जाते हैं और यहाँ जनरल उनसे फिर कहते हैं, यू से द मैन एस्केप्ड, मतलब तुम्हारा कहने का मतलब ये है डॉक्टर सडाओ कि जो प्रिजनर था वो भाग गया। द जनरल वॉज एन ओल्ड मैन, जो जनरल हैं वो तो वैसे भी बूढ़े हैं। आफ्टर द ऑपरेशन ग्रेजुअली ही स्टार्टेड ईटिंग फूड एंड ब्रीथ डीपली। अब उनका ऑपरेशन हो चुका था, ये थोड़े दिनों के बाद की बात है। तो जनरल जो हैं वो खाना खाना शुरू कर चुके हैं और सांस भी डीपली लेते हैं। Sadao did not have the courage to ask him what happened to the professional killers that he had promised to send to kill the American man. सडाओ के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनसे पूछे जनरल से कि भाई उन किलर्स का क्या हुआ जो आने वाले थे, प्रोफेशनल किलर्स, जो कि आपने कहा था, प्रॉमिस किया था कि वो भेजेंगे उस अमेरिकन मैन को मारने के लिए। सडाओ न्यू दैट द किलर्स डिड नॉट टर्न अप एवर, और सडाओ ये जानता था कि जो किलर्स हैं वो अब कभी वापस नहीं आएंगे, वो मारने के लिए नहीं आएंगे अब। एट सडाओज होम थिंग्स रिटर्न टू नॉर्मल, अब सडाओ के घर में हर चीज़ नॉर्मल हो चली थी। द सर्वेंट्स रिटर्न, सर्वेंट वापस आ गए थे। यूमी ने कमरे को डिसइंफेक्ट किया, जिस कमरे में अमेरिकन मैन था, और उसने सल्फ़र का यूज़ किया डिसइंफेक्ट करने के लिए। सल्फ़र एक ऐसी चीज़ होती है जिससे कमरे को डिसइंफेक्ट किया जाता है, हर चीज़ को डिसइंफेक्ट किया जाता है। सर्वेंट्स ने इस बारे में कोई बात नहीं करी कि प्रिजनर के साथ क्या हुआ, और गार्डनर जो था वो थोड़ा सा एनॉयड था
because he had got late to plant the chrysanthemum flowers due to this incident. क्योंकि क्रिसेंथेमम फ्लावर्स का जो सीज़न था वो ख़त्म हो चुका था, तो गार्डनर बहुत अनॉयड हो रहा था कि अब ये सीज़न निकल चुका है, मैं कैसे उगाऊँ इसको. बट आफ्टर अ वीक सडाउ फेल्ट द जनरल वॉज वेल इनफ टू बी स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर. अब आफ्टर अ वीक सडाउ जो थे ये फेल्ट करते हैं कि जनरल जो है अब वो अच्छे हो चुके हैं बोलने के लिए, क्योंकि इससे पहले जब डॉक्टर सडाउस से विज़िट करके आए थे तो उस टाइम पर वो ठीक से बोल नहीं पा रहे थे. अब नेक्स्ट वीक दोबारा जब जनरल विज़िट कर वो सडाउ विज़िट करने जाते हैं, जनरल को देखने के लिए जाते हैं, तब उन्हें तब वो अच्छे हो चुके हैं और वो अच्छी तरह से बातचीत कर सकते हैं. यस एक्सीलेंसी ही एस्केप्ड, सडाउ नाउ सेड. सडाउ ने कहा हाँ वो भाग चुका है. ही कफ्ड, signifying that he had not said all he might have said, but was unwilling to disturb the general further. The general was reminded of his promise to send the professional killers, and he opened his eyes suddenly when he heard about the American man. जनरल जो है उसको याद कराया गया उसके प्रॉमिस के लिए कि आप प्रोफेशनल किलर्स को लेकर आए, भेजेंगे आप उनको. और जब ये याद कराया गया तो सडनली उन्होंने अपनी आंखें खोली. उस जो अमेरिकन मैन था उसके बारे में जब उन्होंने ये सब सुना तो उनकी आंखें एकदम झटके से खुल गईं. सडाओ रिप्लाइड दैट ही हैड प्रॉमिस्ड हिम. सडाओ ने फिर रिप्लाई किया कि हाँ आपने प्रॉमिस किया था. जनरल ने भी रिमाइंड करवाया कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं प्रोफेशनल किलर्स को भेजूंगा. आंखें खोली उसने और उसने ये सारी बात बोली. तो सडाओ ने भी रिप्लाई दिया कि हाँ आपने जब वादा तो किया था. द जनरल वॉज सरप्राइज एंड सेड दैट एज ही वॉज सफरिंग ड्यू टू बैड हेल्थ. जनरल ने फिर रिप्लाई दिया हाँ मैं इसलिए नहीं भेज पाया क्योंकि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं थी, मेरी कंडीशन अच्छी नहीं चल रही थी, मैं सफ़र कर रहा था, इसलिए मैं ये सब भूल गया था. ये प्रॉमिस के बारे में मैं भूल चुका था जो मैंने तुमसे की थी. सडाओ स्पोक सॉफ्टली दैट ही वंडर्ड दैट द जनरल हैड फॉरगॉटन हिज प्रॉमिस. द जनरल फेल्ट सॉरी. जनरल भी अपनी गलती का एहसास कर रहा था कि वो इतना केयरलेस कैसे हो गया था. He added that it was neither that he did not love Japan nor that he was shirking from his duty. He looked at Sadao with curiosity as he sought support from him. He wondered that Sadao understood his problem. वो जानता था कि सडाओ उसकी प्रॉब्लम को समझेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो अपने देश से प्यार नहीं करता है. अपनी ड्यूटी के लिए वो पूरा रेस्पॉन्सिबल रहा है, मतलब जो चीज़ उसको करनी चाहिए वो करेगा. ये सारी चीज़ें वो जानता था. इसलिए सडाओ सेड दैट ही अंडरस्टूड द जनरल्स पोजीशन वेल. सडाओ कहता है कि हाँ मैं आपकी पोजीशन को समझ सकता हूँ, आपकी तकलीफ़ को समझ सकता हूँ. एंड ही अंडरस्टूड दैट द जनरल वॉज इन हिज कंट्रोल एंड एज अ रिजल्ट सडाओ वॉज सेफ. और इस तरीके से सडाओ जो थे वो अब सेफ थे. सडाओ सेड दैट ही कुड स्वीयर अपॉन द जनरल्स लॉयल्टी टुवर्ड्स जापान एंड हिज एंथुजियाज्म टू फाइट द एनिमी. So here I have completed your chapter.